हुए हैं। इस प्रकार हनुमान जी सोच रहे थे कि विभीषण जी श्री राम जयध्वनि करते हुए अपने घर से निकले। हनुमान जी भेद जानने के लिए कि आखिर कौन है ये, एक बामन का रूप धारण किया और विभीषण जी के पास गए। ये जो आप कथा सुन रहे, ये सुंदरकांड की कथा। सुंदरकांड की कथा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य के जीवन में जितने दोष है, आपत्ति विपद, कितने कर्म से होता है ना, सुंदरकांड की कथा सुनने से ये सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी को ये वरदान प्राप्त है कि इनकी कथा सुनने से और इनके स्मरण मात्र से बड़े से बड़े संकट मानवों का टल जाएगा। ये राम जी ने वरदान दिए थे। तो महाराज श्री हनुमान जी गए, विभीषण जी के घर गए। विभीषण जी हनुमान जी को देखकर बामन रूप में है। हनुमान जी कहते हैं कौन, हनुमान जी से कहते कौन है आप, कौन है? इस लंका नगरी में साधु रूप में आप कौन है? कोई आप स्वयं श्री राम भगवान तो नहीं कि तुम हरिदासन न कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। बार बार श्री विभीषण जी पूछते आपका परिचय दीजिए, कौन है आप? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया है, अपना नाम अपनी कथा सब कहकर सुनाए। जब श्री विभीषण जी ने जाना कि स्वयं हनुमान जी भगवान श्री राम के दूत है, तब श्री विभीषण जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वो युक्ति दिए जिससे सीता माता से भेंट हो सकती है। तब विभीषण जी से विदा लेकर श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। विभीषण जी ने सब बता दिया कि इस प्रकार माँ जानकी अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठे। हनुमान जी मच्छर के समान फिर वही रूप धारण किए, क्योंकि वहां डबल पहरादार है। माँ जानकी जहाँ बैठी है, कड़े पहरादार है। तब श्री हनुमान जी मच्छर के समान रूप बनाकर गए और एक वृक्ष के डाली में जाकर चुपचाप बैठ गए और देख रहे कि यहाँ का हालचाल कैसा क्या है, क्या कर रहे जिससे माँ से भेंट हो जाए। तब महाराज इस प्रकार हनुमान जी सोच रहे थे कि इत्र में रावण 5000 स्त्रियों को लेकर उसी समय उस स्थान पर आए। रावण कहते हैं, कह रावण सुन सुमखी सयाने, कह रावण सुन सुमखी सयाने, मंदोदरी अनुचारा करही पन मोरा, तब अनुचारा पनहि तोहि मोरा, तब अनुचारा करही पन मोरा, तब अनुचारा करही पन मोरा। एक बार श्री हनुमान जी ऊपर तो बैठे हैं, इधर रावण आए हैं और रावण आकर कहते हैं, 5000 स्त्रियों को लेकर रावण आए और कहा कि हे सुमुखी सयानी सीते, मैं सत्य कहता हूँ कि मंदोदरी आदि सब स्त्रियों को तुम्हारे दासी बना दूंगा। एक बार मेरी ओर तो देखो, एक बार देखो। तब सीता माता, सती स्त्री का अस्त्र क्या है? सती स्त्री का अस्त्र उनकी सतीत्व ही है। फिर भी उस सतीत्व को एक तृण में रखकर माँ सीता एक तृण को हाथ में पकड़कर कहती है, सुनो दशमुख खद्दत प्रकाशा, कबह की करही नलनी विकास। माँ जानकी क्रोध में आकर कहती है, धूर्त दशमुख, तू कहा जुगनू के कीड़ा है और कहा मेरे प्रभु श्री राम सूर्य देवता की अनंत प्रकाश है। तू
मेरे स्वामी के बराबर करना चाहता है? तुझ में यदि शक्ति वास्तव में होती तो मेरी पति के अनुपस्थिति में तू कभी मेरा हरण ना करता। देखना, वे जरूर आएंगे। जिस प्रकार तेरे भाई खरदूषण का भी विनाश किए, उसी प्रकार आएंगे और कुल समेत तेरा विनाश करेंगे। ये सुनते ही रावण क्रोध में तिलमिला उठे। चंद्रहास खड्ग लेकर मां सीता को मारने के लिए चल पड़े। किंतु उनकी जो पत्नी है मंदोदरी देवी ने रोक लिया। कहा कि प्रभु नहीं, इस प्रकार आप एक सती स्त्री का वध नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा पाप है। तब रावण ने उन जो राक्षसियां थी पैरादार में, उन सबको बुलाया और कहा सुनो, 1 महीने का समय देता हूं। 1 महीने के अंदर यदि तुम सीता को समझा बुझाकर यदि मेरी रानी नहीं किए तो फिर तुम सबकी खैर नहीं। अब तुम्हारा सब डर गई। सब भयानक बिच्छू सांप सब प्रकट की सीता माता को डरवाने के लिए। किंतु सीता माता आंख बंद करके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपने लगी। देखिए महाराज, सीता कौन है? यहाँ पे तब तो कुछ कथा है। सीता प्रत्येक जीवी अंग सीता है। और रावण क्या है? ये विषय संसार की भोग विषय जो है ना आसक्त, यही रावण है। काम क्रोध लोभ मोह माश्चर्य, इसके प्रति ये जो वस्तु, इसके प्रति हमारी आसक्तता, ये रावण नहीं है। हमारी जो आसक्तता यही रावण है। और भगवान श्री राम प्रत्येक जीव के पति हैं। जब जीव रूपी सीता विषय रूपी रावण की त्याग करते हुए भगवान श्री राम के लिए आकुल होकर बुलाते हैं, तो स्वयं भगवान भी इस माया रूपी रावण से जीव को बचाकर अपने चरणों में ले लेते हैं। किंतु हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। जीव रूपी सीता और रावण की मोह में फंस गए हैं। इसीलिए राम को भी उतना टेंशन नहीं। राम भी आते नहीं है। आते हैं क्या? नहीं आते। जीव रूपी सीता खुश है यहाँ रावण रूपी माया को पाकर। किंतु जीव रूपी सीता जिस दिन इस माया से विरक्त होकर अपने असली प्राणपति श्री राम का स्मरण करेंगे, तो भगवान श्री राम भी प्रत्येक जीव रूपी सीता के लिए आएंगे और रावण रूपी माया का विनाश करके उसे अपने साथ ले जाएंगे। बोला जय जय श्री राम। तो महाराज इस प्रकार सब बहुत राक्षसीय सीता माता के ऊपर बहुत बड़े भयावन सांप बिच्छू से प्रहार करने लगी। सीता माता श्री राम जप रहे थे। उतने समय क्या हुआ कि लंका में एक राक्षसी थी, त्रिजटा कह के राक्षसी थी। वो बहुत बड़ी बुद्धिमती और भगवान श्री राम के भक्त थी। उसने कहा, हे राक्षसियों, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। तुम सब क्या कर रही हो? इस सीता पर प्रहार कर रही हो। सुनो, इस प्रकार मत करो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं, रात्रि में मैं एक आश्चर्यमय सपना देखी। क्या सपना? तो त्रिजटा कहती कि मैंने रात में यह सपना देखी कि सपने में स्वयं मैंने भगवान श्री राम को देखी। श्री राम लक्ष्मण सहित एक दिव्य विमान में आए और सीता को पकड़कर, सीता के हाथ पकड़कर उस विमान में सीता को बिठाकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। और मैंने ये भी देखी कि रावण गधे के पीठ में उल्टा बिठाया गया। कुछ स्त्रियां रावण को तेल के कढ़ाई में डाल दिए, कोई रावण को भैंस के पीठ में उठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। अब उसके पीठ पे जोर छड़ी से प्रहार कर रहे हैं। और पता है, कहती गुप्त बात है, जिसे हम लोग बोलते ना सीक्रेट। तो त्रिजटा कहती है और एक गुप्त रहस्य ये है कि मैंने सपना में ये भी देखी। बोले क्या? बोले ये देखी कि ये एक ना बानर आया हमारे लंका नगरी में, और वो आकर ना हमारे लंका नगरी को पूरा आग से जला दिए। हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे। हनुमान जी बोले वाह, बहुत अच्छा, मैंने तो ऐसा विचार अभी तक लाया नहीं, परंतु प्रभु ने इस राक्षसी के माध्यम से मुझे सूचित कर दिया। इसका मतलब ये कार्य भी मुझे करना है।
त्रिजटा राक्षसियों को लेकर वहां से चली गई है। हनुमान जी ने धीरे से श्री राम जी के कर मुद्रिका को छोड़ दी है। जैसी छोड़ दी है तो सीता माता उसी समय उस कर मुद्रिका को देखकर व्याकुल हो गई है। सीता माता विचार करने लगी क्या कि जीती को सकैया जया रघुराई, माया ते यसी रचना जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बलयो तवही हनुमाना। सीता माता विचार करती है कि भगवान श्री राम के देह दिव्य है, क्योंकि आप भरत चरित्र में आपने श्रवण किए थे। भरत जी की जब हम लोग कथा 6वें दिन में गाए थे, मतलब कथा हुई थी, उसमें सीता माता की 3 सासुओं की सेवा के लिए सीता माता 3 रूप धारण करती थी और एक ही समय एक ही क्षण में तीनों सासुओं की सेवा करती थी। परंतु इस रहस्य को राम जी को छोड़कर और कोई नहीं जानते थे। तो महाराज सीता माता विचार करती है कि भगवान श्री राम के शरीर दिव्य है, देह दिव्य है और उनके आभूषण भी दिव्य है। माया से इस प्रकार राम जी के आभूषण भी कोई नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अजय रघुराई जीती को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची ना जाई। माया से इस प्रकार की रचना नहीं हो सकती। इस प्रकार माँ जानकी विचार करने लगी कि कहाँ से आया ये अंगूठी, कहाँ से आया। चारों ओर देखने लगे माँ जानकी कि इतने में हनुमान जी राम जी के जन्म से जो जो लीला की, हनुमान जी तो भक्त है जानते, उसी का कीर्तन करने लगे और माँ सीता तृप्त होकर उन मधुर मधुर लीलाओं को सुनने लगे। तो आइए हम भी 2 शब्द में उनकी गुण गाथा को गाते हैं। श्री राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अरे कहत सुनत आवे, अरे कहत सुनत आवे, आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अरे कहत सुनत आवे, राज
शुभंग प्रभु करके सीता ले आए वर के घर त्याग भय वनवास। स्मरण करते हुए आज हम सभी भक्त श्री रामायण के अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। महाराज, आप सभी भक्त ने कल समस्त वानर सेनाएं समुद्र के किनारे तक पहुंचे हैं और जाम्बुवान जी ने हनुमंत लाल जी को अपनी शक्ति का बोध कराया। पवन तनय वाला पवन समाना। हे हनुमान जी, हनुमंत लाल जी, आप तो पवन तनय हैं, आपकी शक्ति पवन देवता के समान। राम काज लगी तब अवतार। क्या कहते हैं फिर जाम्बुवान जी कि हनुमान जी आपका अवतार तो भगवान श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। सुनो तो भाई, पर्वत का आरा सुनते हनुमान जी पर्वत के आकार हो गए और फिर सिंहनाद करी बारही बारा लीलही नागई जल निधि खारा। हनुमान जी विराट रूप में प्रकट हो गए और अपनी शक्ति को नापने के लिए एक पर्वत के ऊपर जाकर जोर से छलांग लगा दी। जैसे छलांग लगाए तो वो पर्वत सीधा पाताल में चले गए। हनुमान जी ने सबसे प्रार्थना की, जाम्बवंत के वचन सुहाए, जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी हनुमान जी ने सबसे विनीत प्रार्थना की कि हे भाइयों, हे मित्रों, जब तक मैं माँ जानकी के खबर लेकर डबल हो रहा है थोड़ा सा, जब तक मैं माँ जानकी का खबर लेकर नहीं आता हूँ तब तक तुम यही समुद्र के किनारे फल मूल कंदमूल खाकर अपनी प्राण की रक्षा करते रहना। इस प्रकार सबसे विदा लेकर महाराज श्री हनुमान जी चल पड़े हैं। जैसे ही चल पड़े तो महाराज क्या हुआ, स्वयं समुद्र देव ने मैनाक पर्वत से कहा कि भगवान श्री राम के दूत है, प्रभु कार्य के लिए हनुमंत जी जा रहे हैं, अतः उनकी थोड़ा विश्राम की व्यवस्था कीजिए। मैनाक पर्वत जल से प्रकट हो गए। कहा, हे हनुमंत जी, जलपान कीजिए, फल मूल आहार लेकर यहीं पे विश्राम कीजिए। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि जब तक प्रभु के कार्य करके लौट कर नहीं आता तब तक मुझे विश्राम कहा है। मैनाक पर्वत को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करके हनुमान जी वहां से आगे बढ़े। इधर हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा देवी को भेज दी। तो सुरसा मुंह विराट फैला के बैठ गई। हनुमान जी जाने लगे तो कहा कि रुको रुको रुको। हनुमान जी खड़े हो गए। सुरसा देवी ने कही, हे पवन पुत्र हनुमान, सुनो, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान है कि जो मेरे मुंह के सामने आएगा उसे मेरा आहार बनना पड़ेगा। तो तुम मेरे आहार बन जाओ। हनुमान जी ने कहा, माता, हम आपके आहार बनने में हमें कोई दुख सुख नहीं है। हम आपके आहार हम भी बनना चाहते हैं क्योंकि आपकी इच्छा है कि हम आपके आहार बने और ब्रह्मा जी का वरदान है। तो ब्रह्मा जी के वरदान हम सत्य करना भी चाहते हैं, किंतु क्या करें,
हे माँ, मैं तो भगवान श्री राम के कार्य के लिए, भगवान श्री राम के कार्य हेतु मैं जानकी माता की खोज करने जा रहा हूँ। अतः जब तक माँ के खोज करके ना आओ तब तक मैं आपके मुंह का आहार नहीं बन सकता। सुरसा ने कही, अच्छा मुझसे छल कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ से ऐसी बात बना के चले जाओगे और लौट कर नहीं आओगे, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे तुम ऐसे धोखा नहीं दे सकते, तुम्हें तो मेरा आहार बनना ही पड़ेगा। सुरसा ने जिद रख दी। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मैया, आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो ठीक है। तो क्या हुआ है, हनुमान जी ने अपने शरीर को विराट रूप में प्रकट कर दिए। फिर क्या हुआ, आज सूरन मोहि दीन आहारा, आज सूरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज करि में आवो, राम काज करि फिर में आवो, राम काज करि फिर में आवो, राम काज करि फिर में आवो, सीता कहि सुनी प्रभु ही सुनावई, 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 जो जन भरी नहीं आनंद कीना, कपित न कीना दुगन अकारा, कोई न दुगन विसारा, सोरहज जन तेहि मुखा खय हो, सोरहज जन तेहि मुखा खय, तुरंत पवन सुत बत्तीस भय हो, तुरंत पवन सुत बत्तीस भय हो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दो नगरी कपि दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु सुत पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, सत जो जन तेहि आनन कीना, ओ सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने कहा ठीक है मैया, हम आपके आहार बनते हैं। हनुमान जी विराट रूप में प्रकट हुए तो सुरसा ने एक योजन मुंह फैला दी। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। हनुमान जी ने फिर 2 योजन अपना शरीर बढ़ा दिए। सुरसा देवी ने 4 योजन अपनी मुंह फैला दी। फिर हनुमान जी ने 8 योजन अपने शरीर को बढ़ा दिया। फिर सुरसा देवी ने 16 योजन अपने मुंह को फैला दी। हनुमान जी ने 32 योजन अपने शरीर को बढ़ा दिया। सुरसा 64 योजन अपनी मुंह को फैला दी। हनुमान जी फिर 120। महाराज इसके बाद सुरसा 200 योजन अपने मुंह को फैला दी। तब हनुमान जी ने विचार किया कि इससे दुगना यदि मैं अपने शरीर को बढ़ाऊंगा तो एक चरण मेरे राम जी के वहां रहेंगे और दूसरे चरण पूरा माता सीता की जो निवास स्थान माँ जानकी जहाँ पे अशोक वाटिका, दूसरा चरण वही हो जाएगा। तब हनुमान जी ने अपनी बल का उपयोग ना करके बुद्धि के उपयोग की है और अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने बहुत छोटा सा एक रूप धारण किए और सुरसा देवी के मुंह के अंदर घुसकर पेट में जाकर 4-5 चक्कर लगाए और सीधा मुंह से होकर निकल गए। बोले लो मैया, आपके वचन को मैंने सत्य कर दिया, ब्रह्मा जी के वचन को मैंने सत्य कर दिया। आपके मुख के अंदर से मैं पेट के अंदर होकर निकल आया, आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। सुरसा देवी अपने असली रूप में प्रकट हो गई और सुरसा देवी ने कही, हे वत्स, वास्तव में मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए आई थी। हे हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान श्री राम के कार्य
सुसंपन्न भाव से सफल होगी। यह कहकर वो देवी वहां से प्रस्थान की। इसके बाद हनुमान जी सिंहिका नामक राक्षसी का विनाश की है और उसके बाद हनुमान जी लंका नगरी कहाँ पे है? त्रिकुट ऊपर बसह लंका। त्रिकुट पर्वत के ऊपर लंका नगरी है। तो हनुमान जी त्रिकुट पर्वत के ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर गदा कंधे पे लेकर हनुमान जी लंका नगरी को देखने लगे। हनुमान जी विचार कर रहे, देखने में तो लंका नगरी बहुत सुंदर है, किंतु बहुत सारे पहरादार रक्षक नगर की पहरा में है, इसलिए मुझे अभी दिन में घुसना नहीं चाहिए, लड़ाई हो जाएंगे ना, इसलिए थोड़ा संध्या होने दो तब नगर में प्रवेश करूंगा। ये विचार करके हनुमान जी थोड़ा सा समय वहां रुक गए। फिर जैसी थोड़ा संध्या हुई, मतलब अंधेरा छाई, तो हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा एक रूप बने, मच्छर के समान, और लंका नगरी में प्रवेश किए। किंतु जैसे ही प्रवेश किए तो क्या हुआ? मस्तक समान रूप कपि धरी, लंका चलहि सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कही चले सुमोहे निंदरी। लंका नगरी की जो स्वामिनी है राक्षसी लंकिनी, हाथ पे बहुत बड़ा सा खड्ग लेकर घूम रही है, तलवार लेकर। लंकिनी ने जैसी छोटा सा रूप बना हनुमान जी, फिर भी देख दिए, और जैसे हनुमान जी को देखे बोले, अरे कौन हो तुम? मुझसे छल कर रहे हो? छिप कर नगर में प्रवेश कर रहे हो? परंतु मैं वानर तुझे देख दिया, अभी देख मैं क्या करता हूं। ये कहकर लंकिनी ने क्या किया? हनुमान जी को पकड़ने के लिए गए, और जैसे हनुमान जी को पकड़ने के लिए गए तो कहते, आज मैं तुझे अपना आहार बना के छोड़ूंगा। लंकिनी जैसे हनुमान जी को पकड़ने के लिए गई तो हनुमान जी तुरंत रूप बदल दिए, बड़ा रूप में प्रकट हो गए, और उन्होंने अपने गदा से उस लंकिनी पर प्रहार किया। अब महाराज जो लंकिनी खाऊ खाऊ कर रही थी, देखो एक संत का दर्शन का भी क्या प्रभाव है। संत संग का तो प्रभाव है ही, दर्शन का भी बहुत प्रभाव है। वो लंकिनी अब कह रही है, तात मर अति पुण्य बहुता, देख ही नयन कर, नयन भरी राम कर दूता। मेरा आज बहुत पुण्य है कि भगवान श्री राम के दूत को मैं नयन भर के दर्शन कर पा रही हूँ। लंकिनी ने कहा, हे हनुमंत जी सुनिए, जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी ने तपस्या किए थे और ब्रह्मा जी वरदान दिए थे, तो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि एक दिन एक हनुमान तुम्हारे इस नगर में आएंगे, तुम उसे मारने जाओगी लंकिनी, तो वो तुम्हारे मुख पर एक मुक्का मारेंगे, और उसी दिन से तुम समझ जाना, जब तुम मुक्का, उसके प्रहार अपने ऊपर चोट तुम पर लगेगी, तो समझ जाना कि लंका नगरी का विनाश का समय आ गया। तब कहा कि प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा। जाइए जाइए प्रभु की कार्य को संपन्न कीजिए। लंकिनी ने रास्ता दे दिया। हनुमान जी फिर वही मच्छर के समान रूप धारण किए और रात्रि के समय सब नगर के अंदर घूमने लगे। बहुत सारे महलों में गए, क्योंकि माँ जानकी को खोज करना है। हनुमान जी सोचे कि किस महल में माँ सीता को रावण ने रखा। इस प्रकार घूमते घूमते हनुमान जी उस महल में गए जहाँ रावण विश्राम कर रहा था। फिर उस महल में गए जहाँ कुंभकर्ण सोया हुआ है। फिर उस महल में गए जहाँ बहुत वीरवान बड़े बड़े महाभट सब विश्राम कर रहे थे। फिर मंदोदरी देवी के महल में गए। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते पर हनुमान जी को माँ जानकी दर्शन नहीं हुए। किंतु इस प्रकार घूमते घूमते अकस्मात हनुमान जी क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? बहुत महल है ना, नगर में बहुत महल है। उनमें से एक ऐसा महल जिसके दीवार पर भगवान श्री राम के आयुध के चिन्ह सुशोभित है। आयुध
और घर के सामने नवो वृंदे तुलसी देवी ना वृंदे देवी का छोटा सा सुंदर पौधा लगा हुआ है। ये देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हनुमान जी विचार करते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहा सज्जन करवासा मन महु तरकै करहु कपिलागा तेहि समया विभीषण जागा। हनुमान जी विचार करे कि लंका तो राक्षसों का ही, लंका नगरी जो है राक्षसों का ही स्थान है, परंतु इन राक्षसों के बीच ये संत का निवास स्थान कहाँ से आ गया है, क्योंकि सामने तुलसी वृक्ष लवे गौरचंद्राय राधिकायं तदालयं कृष्णायं कृष्ण भक्तायं तद्भक्तायं मयं नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित सनाधर सुनहो कथा करो हा कृष्णं करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कंतम राधाकांतं नमस्तुते लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं
स्वामी रामं मत्सखा रामचन्द्रम् सर्वस्व मे रामचन्द्र दयालु नैनं जाने न जाने न जाने बन्दोऽसि यस्य प्राणप्रिया सुषमासेलनिधान भरत शत्रुघ्न सुखद रामानुज हनुमान। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बोली भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे रावण आन पड़ायब तेरे नाम हे बजरंग बली हनुमान हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण मंगल मूर्ति राम दुलारे मंगल मूर्ति राम दुलारे ज्ञान पढ़ाया तेरे द्वारे ज्ञान पढ़ाया तेरे द्वारे हे बजरंग बली हनुमान हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण
महावीर करो कल्याण।